सभी को जय माता दी, जय जगदम्बा। कल से प्रारंभ होने जा रहा है गुप्त नवरात्रि। यह गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आ रही है और शास्त्रों में माघ मास को सिद्धि, तप और आत्म सुधार का मास कहा गया है। इस वर्ष की गुप्त नवरात्रि विशेष इसलिए है क्योंकि यह उत्तरायण के काल में पड़ रही है। जब सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं तो दैवीय शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इस समय की गई साधना केवल पूजा नहीं होती, यह साधक की भीतर आत्मिक बल, चेतना और शक्ति का संचारण करती है। गुप्त नवरात्रि में साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह समझिए कि गुप्त नवरात्रि दिखावे की नहीं होती, अनुभव और मौन की नवरात्रि होती है। साधना हेतु सबसे पहले आप संकल्प लें, किसी को बताए नहीं, सिर्फ माता के समक्ष ही इसे लीजिए। आपको गुप्त नवरात्रि में रात्रि के समय साधना करनी चाहिए, वो अधिक लाभदायक रहती है। एक ही मंत्र का चयन करें और उसकी साधना करें। आहार और विचार की शुद्धि रखें, सात्विक भोजन करें, कम बोलें, मन में कोई गलत भाव न रखें। माँ इस समय साधक को संकेतों के द्वारा समझाती है, उस पर ध्यान दें, जैसे स्वप्न, विचार या कोई प्रेरणा। इस साधना से आपको क्या फल मिलेगा? यदि सही विधि से आपने यह साधना की तो आपके समस्त रुके हुए कार्य को गति मिलेगी, आर्थिक संकट और आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, मन में नकारात्मकता का भाव नहीं होगा, भय और मानसिक अशांति कम होगी, शत्रु का प्रभाव आपका कम होगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपके भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा। कुछ साधकों को भगवती के सपने में दर्शन भी प्राप्त होते हैं जो उनकी जीवन की दिशा को बदलने वाले होते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखें, गुप्त नवरात्रि व्रत और नियमों तक सीमित नहीं होती। यह आपके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने के लिए है। जो साधक शांत रहता है, गुप्त रहता है, माता उस पर अपनी कृपा अवश्य करती है। यदि आप गुप्त नवरात्रि में अपनी व्यक्तिगत समस्या के अनुसार सुरक्षित और मार्गदर्शित साधना करना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी साधना और मंत्र उपयुक्त होगा, तो आप आदिशक्ति शक्ति स्थल से सीधा संपर्क या परामर्श ले सकते हैं। बिना मार्गदर्शन के किसी भी गुण साधना को प्रारंभ ना करें, क्योंकि सही मार्ग से ही माता की शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति को पुकारा नहीं जाता, शुद्ध साधना से उसे अनुभव किया जाता है। जय जगदम्बा।